हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक नंबर सिस्टम कवर करने वाले हैं और इसका पार्ट 1 है। ऐसे इसके काफ़ी सीरीज आने वाले हैं, लगभग 6 या 7 पार्ट में ये कवर अप होगा। आगे शुरू करने के पहले आपका कुछ सवाल होगा। आपको पता है मैंने एलसीएम एचसीएफ पार्ट 1 स्टार्ट किया, फिर मैंने स्टार्ट किया था आपका पार्टनरशिप का पार्ट 1 और अब वापस से एक नया चैप्टर हो रहा नंबर सिस्टम पार्ट 1। इसके पीछे कुछ कारण है जिसका जवाब मैं आपको नहीं बता सकता फिलहाल। अभी आप इसी को करें, जैसे जैसे वक्त आएगा सारा टॉपिक कवर होगा। इसके पहले आपको पता ही है कि सब टॉपिक मैंने सीरियली कंफर्म किया है, सीरियली मैंने करवाया हुआ है, तो इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन है सो दैट मैं आपको पार्ट वन करके करा रहा हूं। तो प्लीज आप इसको पढ़ो। ऐसा भी नहीं है कि मैंने क्लास बंद कर दिया है, कुछ स्पेसिफिक रीजन है, थर्ड टाइम बोल रहे हैं और इसी के बिहाफ में हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम और ये हमारा रहेगा पार्ट 1। इस पर हमने 30 सवाल लिया है और आज केवल हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 1। तो चलिए टाइप नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्या सर कुछ कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं? तो यहां पर पहले कोई भी कंसेप्ट नहीं पढ़ाई होगा, हम लोग डायरेक्टली कंसेप्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस पे। तो आइए शुरू करते हैं बहुत बेहतरीन सवालों के साथ। और सारा सवाल मैंने एग्जाम का लिया है, ऐसे भी मेरा प्रायोरिटी यही रहता है जो एग्जाम से रिलेटेड हो वही सवाल आपको बताया जाए। ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कहता है। 4 का पावर 61, 4 का पावर 62, 4 का पावर 63, इस तरह का मैंने 3 से 4 सवाल लिया हुआ है और पूछता है ये किससे डिवाइड होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है भाई। जब यहां पर आपको इस तरह से दिखेगा प्लस करके कुछ ऑर्डर चले जाते हैं तो आप कुछ ना करें, कॉमन ले लो। तो मुझे बताइए कॉमन कैसे लेते हैं? सबसे लोएस्ट पावर। अगर हमने 4 का पावर 61 कॉमन ले लिया तो भाई यहाँ 1 हो जाएगा, यहां पर 61 कॉमन आ गया तो 1 4 बच जाएगा। 63 से 61 चला गया तो 4 का स्क्वायर कॉमन बच जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए ये 4 का पावर 61 हुआ ना, यहां पे आ गया भाई 1 + 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का पावर 61, ये 16 4 20 और 20 और 1 कितना हो गया मेरे भाई 21। अब कहता है कि ये किससे डिवाइड है। अब ऑप्शन देखिए और आंसर लगाइए। और दूसरी तरीका से क्या हम इसमें बोल सकते हैं, 21 में 3 और 7 छुपा है तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। ऐसे भी 21 को 3 से काटो कट जाएगा। ये चूंकि इसमें गुना है, जैसे मान के चलिए मैंने आपको बोला 5 गुना 3, तो आपको मैंने बोला क्या 15 3 से डिवाइड है, तो आप हाँ बोलेंगे। क्या मैंने बोला यार 3 3 से डिवाइड है, तब भी हाँ बोलेंगे। यानी अगर किसी में कुछ मल्टीप्लाई है और कोई भी एक किसी से डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई पूरा करके भी डिवाइड होगा। बड़ा ही कॉमन सेंस था। ठीक है, अच्छा क्या सर यहाँ पर कभी कुछ ट्विस्ट कर सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली एक ट्विस्ट हो सकता है। देखना क्या होगा। सपोज करिए हमारे ऑप्शंस में 3 भी नहीं होता तो फिर क्या आंसर आता, प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा। तो यार 4 का पावर 61 गुना कितना हो गया 21 आ गया। कई बार हम लोग को इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। 4 का पावर 61 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। हमने बेसिक पढ़ा हुआ है कि सेम बेस में पावर मल्टीप्लाई होने से प्लस में होता है। तो जब आप यार इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा। तो 21 गुना 4 कितना हो गया 84। ऐसे ये 3 से कट रहा है ना। फिर भी मैंने बोला अगर मान लो नहीं रहता, सपोज 12 रहता 3 के बदले, तो इसका मतलब ये हो जाता मेरे भाई कि किस वाले सब डिवाइड होगा, तो 12 से आंसर हमारा चला जाता क्योंकि 12 के टेबल में 84 आता है। तो यानी यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट कर सकता है कुछ इस तरह से आपको क्रॉस चेक करने के लिए। अदरवाइज जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि अगर 10 बार ये सवाल आएगा तो 9 बार क्या होगा, फर्स्ट टाइम में ही आंसर आ जाएगा। एक बार ऐसा रिस्क हो सकता है कि हमें चेंज करना पड़े। तो आई होप हमने काफी बेहतर क्वेश्चन से शुरू किया है, मजा आया होगा। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। देख सकते हैं एकदम सवाल वही है, तो इसका मतलब ये है अगर ये सीरियली है तो नो डाउट भाई कॉमन ले। और मैं भाई कंसेप्ट ही बताने वाला हूं, दूसरे की तरह कोई जादू नहीं दिखाने वाला। यहाँ पे ऑब्वियसली माफी चाहते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना। चलिए अब आगे का मामला निपटाते हैं।
अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ 5 और 1 6 और 5 का स्क्वायर भाई 25। ये आप लोगों के लिए थोड़ा धीरे धीरे स्टेप वाइज लगा रहे हैं। 25 और 6 31। अब मुझे पता है कि सर किससे डिवाइड होगा, सब देखिए इससे बड़ा नंबर हो गया। ऐसे तो अगर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस रखेंगे तो आप आंसर बता देंगे कि सर ये होगा, जैसे मुझे पता चल गया। लेकिन फिर भी एक्यूरेसी के साथ बनाना है तो मैंने बोला कई बार आंसर नहीं रहेगा, तो क्या करिए 5 का पावर 71 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ना, तो जवाब हाँ में आना चाहिए। अब आप इसको गुना कर दो और उसके बाद आंसर चेक करो। 31 गुना 5 कितना कमाल का बात है कि 155 हो जाता है डायरेक्टली आंसर। देख सकते हैं कितना प्यारा सा सवाल था और कितना प्यार से हमने इसको महत्व दिया और कितने प्यार से हमने इसका आंसर बताया। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे सवाल पे। अगर आप वापस से देख रहे हो तो यहां पर हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर्स आ गया है, तो यानी 2 का पावर जो है 71 कॉमन आ जाएगा। तो यहां पे मुझे बताइए 1 बच जाएगा, यहां पर मुझे बताइए 2 का स्क्वायर, माफी चाहते हैं 2 का पावर 1 बच जाएगा, यहां पे 2 का स्क्वायर बच जाएगा और यहां 2 का क्यूब बच जाएगा। तो 2 का पावर 71 का मतलब 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। 2 का पावर 71, आप इसी को सॉल्व करने में फोकस करना। 8 4 12, 2 14 और 1 15। बोलिए 15 हुआ क्या? कहीं पर कोई नंबर 15 को काट सकता है? तो नहीं सर, बिल्कुल नहीं काट सकता। ऐसे एक्सपीरियंस है तो 10 पे लगा दो। अब आप देखो कि सिंपल सी बात है, 1 2 यहां से निकलेगा तो ये 30 बन जाएगा, यानी ये 10 से कटेगा। नो डाउट आंसर इज बी नंबर। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे। ये रहा वो आखिरी सवाल। तो 3 का पावर 25 आ जाएगा कॉमन, 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। बताइए 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, तो 27 और 9 36 और 3 39 और 1 40, यानी 3 का पावर 25 गुना हो गया 40। 40 को भाई कौन काटेगा? 40 को अगर आप बुद्धि लगाओ तो ये काटेगा। आप बोलेंगे अरे सर 40 कहां से कटता है? अरे ऐसे है ना भाई, एक 3 इसके साथ आएगा ना, 40 दिया 120, यानी 120 को अब काटने वाला कौन है? मेरा 30 है, अपना 30। तो अब मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी सवाल आपको जिंदगी भर परेशान नहीं कर सकता। जब आएगा आप एक नंबर पक्का लेकर के आइएगा। चलते हैं हम लोग अगले लेवल पे। एक सवाल देखिए, छोटा मोटा ग्रुप डी एमटीएस ऐसे तो सब में जाता है, लेकिन अभी के हिसाब से बोले तो ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए एकदम जरूरी है, करके जाइएगा। कहता यह है कि इसमें एक जगह स्टार है, 9 से अगर विभाजित है तो स्टार की जगह पे क्या आएगा? सबसे पहले जो बच्चे को 9 से डिवाइड रूल नहीं आता है उनको कुछ मदद करते हैं। देखिए 3 और 9 का डिवाइड रूल सेम है, सभी को जोड़ के अगर 9 से कट गया तो वो 9 से हमारा कटता है, यही 9 का डिवाइड रूल है। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 7 21। अब प्लस कितना यार? स्टार। अब आप सिंपल सा दिमाग लगाइए, 21 में कौन सा ऑप्शन जोड़ें कि 9 से कट जाए? 21 में 0 जोड़ेंगे, 9 से नहीं कटेगा। 21 और 1 22 ना भाई, 21 और 6 27, यही आंसर है। क्योंकि 1 आ गया तो दूसरे का जगह नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल भी नहीं कि छोटा संख्या या बड़ा संख्या रहता तब चेक करते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। देखो 9 जोड़ने से 30 हो रहा था। तो जो डिवाइड रूल था अकॉर्डिंग टू दैट हमने सॉल्व किया, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। आइए एक सवाल और। वही सवाल आ गया क्या भाई? हाँ वही सवाल आ गया, सॉरी। इसके बाद हमारे पास आ गया स्टार मार्क। अभी 11 से डिवाइड है। सबसे पहले जो बच्चे को 11 का डिवाइड रूल नहीं पता, प्लीज आप समझिएगा, ये हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा 11 का डिवाइड रूल कहता है कि फर्स्ट वाला फिर इसका अल्टरनेट लेते जाइए, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इनको जोड़िए, फिर आपका ये सेकंड फोर्थ और अगर सिक्स्थ होगा उनको जोड़िए, घटा करके 11 या 0 आना चाहिए, तब ये 11 से कटेगा। कहने का तात्पर्य ये है 4 3 और 3, तो 4 + 3 + 3 माइनस फिर अल्टरनेट वाला, चलो हम सर्कल लगा देते हैं, 5 + 2
बड़ा में से छोटा घटाइएगा। हो सकता है कई बार उधर वाला क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, इधर वाला छोटा हो जाए, तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाइएगा। 4 3 7 3 10 माइनस 5 2 7 कितना आ रहा भाई 3। 11 का नियम कहता है कि अगर ऐसा करने से 0 या 11 आया तभी 11 से पूरी तरह डिवाइड होगा। ये 11 का हमारा नियम है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कितने भी डिजिट का रहे यार कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब बनाते हैं इस सवाल को। सवाल है 5 8 2 4। चलिए यहां x मान लेते हैं, है कि नहीं। तो मुझे बताइए 5 + 2 + x आएगा, इसका मतलब 7 जोड़ x आएगा भाई, माइनस 8 और 4 12 बराबर, बताइए 0 करें क्या, बराबर 0 करें क्या, क्योंकि अगर ये 11 से कटेगा तो हम लोग क्या करते हैं स्टार की जगह तो x मान लिए, और ये अगर 11 से कटेगा तो 0 आएगा। तो यहां पे मुझे बताओ क्या आ रहा है, x - 7 - 12 5। तो x का वैल्यू कितना हो गया सर, 5 हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन रख के भी आप चेक कर सकते हो। देखिए 5 8 2 4 5 जोड़िए अल्टरनेट, 5 2 7 7 5 12 8 4 12 12 - 12 0, 11 से कटेगा। आप अगर अब भी भरोसा नहीं कर रहे तो 11 से भाग लगा लीजिए 5 बैठा के, तब भी कटेगा। लेकिन जब इतना अच्छा ट्रिक्स मौजूद है तो यूजलेस चीज क्यों किया जाए। ठीक है, जब भी चेक करिएगा इधर 0 रखिएगा, 11 मत रख दीजिएगा। ठीक है भाई, एक सवाल 11 का और होना चाहिए। यस, बिल्कुल सही कहा मैंने। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये 11 से डिवाइड है तो एक बार हम लिखते हैं 7 8 x 3 9 4 5। तो 7 जोड़ x जोड़ 9 जोड़ 5 कितना आएगा भाई, 7 9 7 16 5 21 प्लस x माइनस 8 3 11 11 और 4 15 है भाई, बराबर कितना 0। अच्छा 21 - 15 15 6 21, तो कितना हो जा रहा भाई, 15 6 21 उल्टा हो जा रहा क्या, देख लेते हैं। 7 8 x 3 9 4 5, पहला तीसरा पांचवा सातवां, ठीक तो किया गया भाई। 9 7 16 5 21 जोड़ x 8 3 11 8 3 11 4 15। तो यहां पर अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो 21 में से 5 गया, 6 प्लस x। अच्छा x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा, अच्छा इसके कारण, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, आइए एक बार हम लोग देखते हैं। 7 8 x 3 9 4 5, ठीक है भाई कोई बात नहीं। इसको मुझे बताइए अल्टरनेटिवली ऐसे ही लगाएंगे, 8 3 11 4 15, 8 3 11 4 15 है ना। अब यहां पे देखो कितना आ जा रहा, 9 5 14 9 5 14 14 सॉरी यार, ठीक है 7, अच्छा हाँ 9 5 14 14 और 7 जोड़ने से भाई 21 आ रहा। ठीक है, अभी 21 में क्या देंगे, तो मुझे लग रहा है यार ठीक ही ठाक बनाया गया था, क्या ऑप्शन तो कुछ है नहीं। 21 3 24, 24 में से 21 5 26, हाँ जी 5 आंसर हो जाएगा। बताइए अगर मैंने 21 में 5 दे दिया तो 21 में से 26 हो जाएगा, और 26 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा भाई 11। कंसेप्ट यही कहता था ना 0 या 11 आना चाहिए, तो आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं भाई आगे। अब आइए नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन कि सर ऐसा सवाल आए तो हम लोग क्या करें। कभी कभी ऐसा आता है कोई एक्सप्रेशन n के फॉर्मेट में लिखा होगा और बोलेगा कुछ कंडीशन, जैसे यहां क्या है आइए पढ़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना प्रकार की प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे जहां n एक प्राकृत संख्या और 2 से बड़ी है। इसमें इतना प्यार आएगा ना, इस सवाल पे क्या कहें। बोलता है कि n एक प्राकृत संख्या है और 2 से बड़ी है। सिंपल सी बात है, प्राकृत संख्या सर 1 से चालू होता है और डैश डैश करके जहां तक मर्जी वहां तक जाता है, ऐसा ही थोड़ा मजाक में सोच लें। तो भाई यहां पर ऐसा हो गया कि 1 और 2 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 से बड़ा है,
तो बस जस्ट इसके बाद वाला जितना है वो ले लीजिएगा, हमेशा यही लगाइएगा, जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हम लोग का सॉल्यूशन रहेगा। तो आप मुझे बताओ एक्सप्रेशन में, ठीक है, एक्सप्रेशन में अगर हमने 3 बैठा दिया तो 3 का क्यूब -3, और यहाँ पे भाई 3 - 2, 3 - 2 तो यार 1 हो जाएगा, तो 3 का क्यूब 27, सॉरी -3, 27 - 3 24। एकदम आसान सा सवाल, बस इतना ध्यान रखिएगा जो कंडीशन है उसके जस्ट बाद वाला लेना है, नहीं तो बच्चा बोलेगा सर 4 काहे नहीं लेते हो। तो यार 4 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं 64 - 4, और 4 - 2 2, तो यानी 120 आ जाएगा, फिर आप टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं बात समझ में आया, आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए एक इधर उधर से सवाल है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, ए बी निकालना है। ध्यान रखिए अगर नंबर बड़ा है तो कुछ ना कुछ ट्रिक्स अवश्य लगने वाला है, आप डायरेक्ट गुना बिल्कुल ना करें, है ना, डायरेक्ट गुना बिल्कुल ना करें, कुछ इसी तरह से अपने को करना है। कई टीचर यहाँ सजेस्ट करेंगे आखिरी डिजिट, ऐसे यहाँ पर आखिरी डिजिट से भी नहीं बनेगा, लास्ट का 2 डिजिट से भी नहीं बनेगा, देखिए 79 है, डिजिटल सम से भी नहीं बनेगा। आप सभी बच्चों ने मेरे से डिजिटल सम पढ़ा है, ए और बी को आप जैसे गुना करोगे तो हो सकता है कि कुछ तो डिजिटल सम आए, लेकिन हो सकता है कि सारे का डिजिटल सम सेम हो, क्योंकि नंबर देख रहे हो कि इधर उधर लटपट है ना। तो क्या करें सर, इसके बाद हमारे पास एक ही उपाय है, कुछ बुद्धि यूज करेंगे। मुझे बताइए क्या ये 4011 गुना 3989 है ना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए तो बड़ी अच्छा सवाल दिया हुआ था। क्या इसको 4000 जोड़ 11 लिख सकते हैं, और क्या इसको 4000 - 11 लिख सकते हैं? तो आपका जवाब हाँ में आना चाहिए, क्योंकि घटाने से ये आ जाएगा, जोड़ने से ये आ जाएगा। a + b इंटू a - b, a² - b²। तो इसका मतलब ये हो गया 16 के बाद 1 2 3 4 5 6, 11 के स्क्वायर गली का बच्चा बच्चा जानता है। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे भैया 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 1 5, 1 5 9 9 8 7 9, ये सर हमारा उत्तर रहेगा। तो यहाँ कोई डिजिटल सम यूज नहीं करना है। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने को वक्त देंगे, अपने आप एक्सपीरियंस आएगा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा सवाल बता देगा। ठीक है, यहां क्या कहता है बताइए तो, n के किसी पूर्णांक के लिए इतना को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए पिछले बार एक क्वेश्चन मैंने बताया था, जैसा कंडीशन वैसा n का वैल्यू, उसमें बोला था n से 2 से बड़ी है तो मैंने 3 ले लिया। तो यहाँ क्या कोई कंडीशन दिया है? जी नहीं, केवल इतना ही बोला है पूर्णांक। तो अरे भाई पूर्णांक 1 लेते हैं ना, ले लीजिए और लगाइए आंसर, झटके से लगाइए। तो भाई अगर 1 बैठा देते हैं n का मान, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 गुना 1 भाई, सॉरी 9 गुना 1 तो 9 ही होगा, और प्लस कितना यार 5, 9 9 18 5 23, संख्या बन गया 23। 23 को 3 से भाग देने पे शेष कितना सर? 2। मजा आ गया बना के। ठीक है, बच्चा बोलेगा सर पूर्ण संख्या तो 0 भी ले सकते हैं, तो मैं बोलूंगा एकदम भाई हाँ सही बोलता है, तुम लीजिए 0। जैसे आप 0 बैठाइएगा तो 3 का पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 9 गुना 1 भाई, 9 गुना सॉरी 0 0, और यहां पर अगर आप करते हैं तो 5 हो जाएगा, तो 5 और 1 6। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पूर्ण संख्या नहीं कहा था, पूर्णांक कहा था, इसलिए हम लोगों ने 1 से लिया हुआ है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा, सेशन एंजॉय भी कर रहे होंगे। व्यंजन मस्त व्यंजन है भाई। n एक प्राकृत संख्या है, सदैव विभाजित होगी। ये व्यंजन ये खाना किससे खा देगा ऐसा बोल दो। तो यार n प्राकृत संख्या, कोई कंडीशन नहीं, प्राकृत संख्या 1 से चालू होता, आप भी चालू हो जाइए। अगर n का मान 1 बैठाएंगे, 6 गुना 1 6, और 2 गुना 1 2, 2 का पावर 6 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 को घटाएंगे तो यार कितना? 48, और ये रहा आपका सुंदर सा उत्तर।
आगे चलते हैं। अब ये चुटरू पुटरू सवाल एग्जाम पे आता है, इसको हम चुटरू पुटरू ही बोलते हैं। इसका चुटरू पुटरू का बड़ा भाई भी चुटरू पुटरू है, वो थोड़ा स्टाइलिश है, ये एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। कहता है कि एक संख्या को 192 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 54 प्राप्त होता है, इसी को 16 से भाग देने पे क्या होता है। शॉर्टकट सब लोग जानते होंगे, शायद सब लोग जानते होंगे, मार्केट में लोग बताते भी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। कहता है कि एक संख्या को मान लीजिए x को 192 से जब भाग दिया जाता है तो सपोज करिए शेषफल कुछ था, लेट y है, और यहां कुछ आया, शेषफल कितना प्राप्त हुआ भाई 54। अगर आपको बचपन का चीज याद है तो उसको ताजा करते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई भागफल, सॉरी भाजक बोलते हैं, माफ कीजिएगा, इसको बोलते हैं भागफल, और ये तो आपका शेष है ही है। हमने बचपन में एक बहुत सुंदर सा मेथड पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। सभी लोग हिंदी मीडियम है तो हम हिंदी में ही लिख रहे हैं। तो मुझे बताइए भाज्य मतलब 192, यानी हमारा जो हो गया, सॉरी 192 बोल रहे हैं, x भाजक कितना यार 192 इंटू भागफल y प्लस शेष कितना 54। इसका मतलब हमारा भाज्य मतलब संख्या हुआ, संख्या ही तो है ना, तो संख्या हमने कितना मान लिया भाई 192y प्लस 54। अब बोलता है इसी संख्या को, यानी जितना आपने माना है 16 से भाग देंगे तो सर कितना होगा। मतलब कहानी ऐसा है भाई, 16 से भाग देंगे तो कितना होगा। तो होता क्या है कि जब जब ये सवाल लोग बनाते हैं तो ये जो होता है ना, ये वाला को जब आप ऐसे भाग लगाइएगा, देखिए हम दिखा देते हैं अलग से, तो ये वाला हमेशा कटेगा। और मैंने कुछ देर पहले समझाया था कि इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो, अगर ये कट रहा तो पूरा मल्टीप्लाई भी कटेगा। तो ये अगर कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा 0, मेरे को तो शेष ही पूछा है ना। और 54 को 16 से काटिएगा, 16 तिया 48, तो शेष कितना हो जाएगा भाई 6। आंसर हमारा चला जाएगा 6। तो इसी कारण से यही एक तरीका ये है जो बताता है कि आप डायरेक्ट 16 से 54 को काटिए, जितना शेष आएगा आंसर वही। 16 तिया 48 यानी 6 हमारा शेष, 16 तिया 48 6 हमारा शेष। तो ये मेथड फिर सर आपने टाइम पास क्यों किया आगे पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि ये चुटरू पुटरू सवाल को कैसे किया जाए। 136 से भाग देते हैं तो 36 शेष आता है 17 से। आपको पता है कि ये हमेशा कटेगा, 17 के पहाड़ा में देखो 8 बार में 136 आता है। डायरेक्ट भाग लगाइए 17 को 36 से, 17 दूना 34, 2 शेष बचा। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई ज्यादा बात इसमें नहीं करेंगे। अब उसी सवाल को कभी कभी घुमा फिरा के टहला के मॉर्निंग वॉक करवा के पूछता है। देखिए वही सवाल कैसे पूछा है। एक संख्या x को इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल 18 होता है, ये थोड़ा से टहला दिया आपको। इसी संख्या को 17 से भाग देते हैं तो शेषफल y है, मतलब यहाँ शेषफल का नाम दे दिया, वहां पे नाम नहीं था, तो y का मान। अरे भाई 17 से ये कटेगा ही कटेगा, तो क्यों ना 17 को 18 से काट लिया जाए। 17 को 18 से काटेंगे तो शेष 1 आएगा, और शेष का नाम y है, y का मान 1 आएगा। तो कई बार टहला देता है आपको, हम लोग टहल लें भाई, क्या दिक्कत है इसमें, थोड़ा टहल के ही कहीं घर पहुंचे। हाँ, अब ये सवाल बड़ा अच्छा है, कैसे होगा आइए दिखाते हैं। जब दो संख्याएं जब 17 से भाग लगाई जाती है तो शेषफल 13 और 11 प्राप्त होता है। पहले अगर आपको इसका ट्रिक्स जानना है तो पहले बेसिक सीखिए, फिर ट्रिक्स भी सिखा देंगे। दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या यार x है, इसको अगर 17 से भाग दिए तो भागफल कुछ तो आएगा ना, मान लेते हैं p है, और यहाँ शेष कितना है 13। फिर बोलता है कि और एक संख्या को 17 से ही भाग दिया गया, मान लीजिए वो संख्या y है, q भागफल आया, इसका 11 आया। तो मुझे बताइए यहाँ से x संख्या क्या निकलेगा, भाजक गुना भागफल, यानी 17p प्लस कितना भाई 13। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। यहां से सर y कितना आएगा, भाजक गुना भागफल यानी 17q प्लस 11, यानी ये पहला संख्या हो गया x, ये दूसरा संख्या हो गया y। अब देखिए ध्यान से क्या बोला है, इन दोनों संख्या के योग को, इसका मतलब x प्लस y को किससे भाग देना है 17, तो बताओ शेष क्या होगा।
यही बोला है क्वेश्चन। तो मुझे बताइए x का मान कितना 17p प्लस 13, y का मान कितना भाई 17q प्लस 11। क्लियर ना। इसी वाले को अगर आप 17 से भाग दो तो कितना, तो प्यार से भाग दीजिएगा तो मैथ बोलेगा बनेंगे तेरे से। इसमें क्या 17 कॉमन है क्या, नहीं, तो बचेगा कितना भाई p प्लस क्यू। 13 प्लस 11, 13 प्लस 11 को अगर जोड़ दोगे तो भाई 24। अब मेरे को बताइए 17 से भाग देना मतलब अलग अलग कर दें। ये देखो 17 17 कट रहा तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी कटेगा, यानी इसको अगर भाग दीजिएगा तो शेष 0, और 24 से 17 को भाग दीजिएगा तो शेष 7, रहा आंसर 7। कंसेप्ट सीखिए फायदे में रहेंगे, जादू सीखिएगा नुकसान में रहेंगे, क्योंकि आज का जमाना जादू नहीं कंसेप्ट का है। ठीक है। अब रह गया कि कोई दूसरा मदारी आपको जादू दिखाए तो हम भी मदारी बनते हैं और आपको जादू दिखाते हैं। मदारी आप समझते होंगे, मार्केट में बहुत सारे मदारी घूम रहे हैं टीचर बन बन के, वेशभूषा पहन के, और चंगुल में फंसते हैं लोग, पेड कोर्स खरीद लेते हैं। तो चलिए हम भी थोड़ा मदारी बनते हैं और आपको जादू दिखाते हैं। अगर इसी तरह का सवाल अगली बार से आए तो 2 काम आप कर सकते हैं। इसको जोड़िए तो 13 और 11 कितना भाई 24, और भाग लगा दीजिए 17 से। क्यों ऐसा सर, क्योंकि आपने देख लिया क्यों ऐसा, आंसर 7। दूसरा उपाय सर 13 और 11 को जोड़िए, यानी पहला जितना शेष आएगा उसको जोड़िए, फिर जितने से भाग लगाना है उसको घटा दीजिए। 13 11 सर कितना 24, 24 माइनस 17 7। पहला तरीका पूरा कंसेप्ट, कहीं भी ट्विस्ट आए तो आप हार नहीं मान सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने मदारी बन के खेल दिखाया, पसंद आए तो ले लीजिए। चलिए मदारी भाई डमरू बजाओ और इसको बनाओ। चलिए हम मदारी हैं, आप भी मदारी, दोनों डमरू बजाते हैं और सवाल को बनाते हैं। 2 शेष इतना है तो इसका मतलब ये हो गया भाई 2 तरीके से बनाते हैं डमरू बजा के। इसको घटा दिया जाए, ये आएगा कितना सर 49 माइनस 33 आंसर। दूसरा तरीका दोनों को जोड़ के 33 से भाग लगाओ, सेम आंसर। आप देख सकते हो एग्जाम का सवाल है, मैंने नहीं बनाया, एग्जाम में आया तो हम क्या करें। अब अगर आप ध्यान से देखते हो कि ये वाला में क्या बोला है, यदि 2 संख्याओं में से प्रत्येक को समान विभाजक से विभाजित किया गया तो शेषफल भाई इतना इतना है। दोनों संख्याओं के योग को उसी विभाजित किया गया तो शेषफल 2 प्राप्त होता। सवाल में थोड़ा सा घुमा दिया, समान विभाजक मतलब यार कुछ भी ले लो ना, जो मन करे। ठीक है, विभाजक क्या है तो सेम फॉर्मूला यूज करिए, 4 3 7 और 7 और शेष देखो प्राप्त होता है, शेष प्राप्त होता है। मुझे बताइए हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, ध्यान लगाना मेरे भाई, ध्यान लगाना कि शेष निकालने का तरीका क्या था। यहां जितना शेष प्राप्त हो रहा है उसको जोड़ रहे थे कि नहीं, देखिए ट्रिक्स ऐसे ही बनता है। और इनके योग को इतने से विभाजित कर रहे थे, ये घटा रहे थे, बोलिए ये घटा रहे थे ना। तो इसका मतलब यार अगर मेरे को ये दिया है, अगर मेरे को ये दिया है और ये निकालना है तो भी तो बताइए बात घुमा फिरा के यही है। ये इधर चला जाएगा तो प्लस, शेष उधर आएगा तो माइनस, तो बताइए फॉर्मूला वही पड़ा कि नहीं। तो यानी 4 3 7, 7 में से 2 गया 5। तो विभाजक पूछे तो भी ये कंसेप्ट, क्यों का जवाब मैंने दे दिया, और अगर आपको शेष पूछे तो भी ये कंसेप्ट। ओके। अब कभी कभी एक ऐसा के वाला सवाल आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ऑप्शन प्लस कॉमन सेंस। कहता है कि एक पूर्णांक के को 3 से भाग देने पर एक शेष बचता है। ऐसे देखो के का मान पूछा है, कुछ ना करे पहले वो ऑप्शन उठाए जहां 3 से भाग देने पर 1 बचेगा। 62 में तो 1 नहीं बचेगा, 3 दूना 6, ये तो 3 से पूरा कट ही जा रहा। ये बोलता है सर हम आपको 1 देंगे, ये नहीं, लगा दो आंसर। तो आप बोलेंगे सर ये क्या मुंह देखने के लिए दिया हुआ, हम बोलेंगे हाँ मुंह देखने के लिए दिया हुआ है। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो यही आंसर आएगा, है ना। तो फिर सर ये कंडीशन क्यों दिया रहता है, हो सकता है डबल ऑप्शन मैच करे तो इससे सिंगल ऑप्शन बचे। k प्लस 1 यानी बताइए अगर k का मान 64 हो गया तो 64 प्लस 1 65, 65 को 5 से भाग लगाएंगे तो शेष 0 आएगा, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। हर जगह से मैंने क्वेश्चन इकट्ठा किया है भाई। अब आ जाते हैं डबल
प्रिसीजन पे डबल क्वेश्चन होने से कैसे होता है, देखिएगा प्लीज ध्यान से। देखिए 13 से भाग देने पर कहता है किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेष बचता है, और कहता है कि इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है। इसको 65 से भाग देने पर कितना, आपको हम बताते हैं कंसेप्चुअल मेथड, प्लीज ट्रिक्स मत यूज करिएगा क्योंकि इससे बड़ा भी सवाल एग्जाम पे आया हुआ है। अगर आपको मेरे से कंसेप्ट सीखना है तो ध्यान से समझिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप नीचे से चालू करो फिर ऊपर बढ़ो, यानी ऐसा सोचिए कि अगर मैंने एक संख्या x पकड़ा या y पकड़ा, अभी आप इसी कंडीशन को इंप्लीमेंट करो। y को अगर मैंने 5 से भाग दिया तो भागफल कुछ भी आया तो x आया, शेष कितना बचा भाई 3। तो बताइए y बराबर कितना होगा, 5x + 3 होगा ना। ये जो हो गया मेरे भाई, ये हो गया संख्या। अब सोचिए इसी संख्या को 13 से भाग दिया तो एक शेष बचा। तो हम लोग एक ट्रिक्स लगाते हैं कि जिससे भाग देता है और जो भागफल आता है वो गुना हो जाता है और जितना शेष बचता है 3। तो कहानी ये है मेरे भाई कि 5x + 3, इसको अगर 13 से भाग दीजिएगा तो इसमें 13 हो जाएगा गुना, क्योंकि दिस इंटू संख्या और शेष कितना बच रहा 1, तो ये हो गया। बस यही सीढ़ी याद रखें, गारंटी देते हैं कि कितने भी बड़े सवाल को चंद सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। आगे का कहानी देखिए, 13 × 5 = 65x, 13 × 3 = 39 प्लस हमारा 1, तो बताइए कितना आ गया, 65x + 40। क्या बोलता है, 65 से भाग दोगे तो कितना, ऐसा, तो ये तो 0 देगा और 40 से 65 तो भाग नहीं जाएगा, यानी 40 ही शेष रहेगा। अब हो सकता है मार्केट में, ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी हैं इसका ट्रिक्स बता दे कि बाबू 13 × 3 = 39 प्लस 1। तो वैसे लोगों के झांसे में तो आप जल्दी ही आ जाते हैं, लेकिन इससे बड़ा सवाल दिया तो वो बाबू वाला कहानी खत्म हो जाएगा, फिर वो बाबू पे बड़ा गुस्सा आएगा जिसने आपको बाबू बोल दिया था। तो सावधान रहें भाई, बी वेयर ऑफ दोज पर्सन्स, ठीक है। ऐसा अब डॉग से मत डरिए, आज इंसानों से डरिए, क्योंकि डॉग से खतरनाक आजकल इंसान होता जा रहा, ठीक है। देखो बन रहा ना, 13 × 3 = 39 और 1 40। कई बार एक टीचर भाई अभी फेमस है, ऐसे बोल देता है तीर बना के, 13 × 3 = 39, 1 40 करिए, अगर आपकी मर्जी है, हम रोक थोड़ी सकते हैं भाई। जाने वाले को कौन रोक सका, आज तक कोई रोक सका है क्या, तो करने वाले को कौन रोक लेगा दुनिया में, ठीक है। फिर से एक बार समझाते हैं, नीचे से चालू करिएगा। 5 से डिवाइड करते हैं, संख्या होगा 5x + 3, जितना शेष बचेगा। फिर ऊपर में जिससे भाग लगाते हैं इसके आगे लिख दीजिएगा प्लस जितना शेष है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे तो जो आएगा उतना ही आंसर होगा जनरली, फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक सवाल और होना चाहिए भाई, 3 से भाग देने पर एक शेष आता है ना। तो भाई 2 से भाग देने पर एक शेष आता है, तो 6 से भाग दिया जाए कितना, तो मुझे पता है यहां से पहले संख्या मानना है, तो क्या मानेंगे भाई, 2x + 1। इसके बाद ऊपर चढ़ेंगे, 3 आया प्लस 1, तो यानी 6x + 3 × 1 3 प्लस 1, यानी 6x + 4 किससे भाग देना है सर, 6। 4 जो है 4 से बड़ा 6 है, यानी 4 ही शेष होगा। ट्रिक्स भी फॉलो हो रहा भाई, बाबू वाला ट्रिक्स, 3 × 1 3 प्लस 1 4। बाहरे बाबू क्या ट्रिक्स बनाया है, ठीक है, ठीक है। बाबू बाबू करते करते डूब जाएगा बाबू। खैर अभी ये बाबू अच्छा बोल रहा है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद चलते हैं कि इंग्लिश में सवाल मैंने नेट से उठाया है, ये रहा आपका बाबू वाला सवाल। A number is divided by 13 and remainder is 11 when the number is divided by 17 number is this. That means कहानी याद है, 17x + 9 है ना, इसको अगर मैंने 13 से डिवाइड किया प्लस 11। अब आपके लिए यहां पर हम क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं कि वो सब बाबुओं से सवाल जो जो ये वीडियो देख रहा है, आप बाबू बन गए हो, किनके भरोसे, जो आपको बाबू बोल के टहला दिया था। यहां पर इस बार नहीं पूछा भाई कि शेष कितना होगा, पूछा व्हाट इज द नंबर, संख्या क्या होगा। तो मेरे सारे बाबुओं से निवेदन है कि आप इसका आंसर बताने का कष्ट करें, ठीक है। ट्विस्ट हो चुका है।
एक बार हम फिर से आगे आते हैं। एक सवाल सुनिए, ठीक है, सुनिए बस देखिए। अगर मैंने बोला कि 2 से भाग देने पर 1 शेष आता है, 3 से भाग देने पर 2 शेष आता है, 4 से भाग देने पर 3 शेष आता है, तो बोलेगा 12 से भाग देने पर कितना शेष आएगा। मतलब ट्रिपल कंडीशन है, तो प्लीज आप कंसेप्ट समझिए। फिर से वही निवेदन है, तभी सीख पाइएगा। तो मैंने बोला था नीचे से ऊपर जाना, तो सबसे पहले ये आएगा, यानी यार 4 से भाग देंगे तो ये 4x + 3 बन जाएगा संख्या। अब एक घर ऊपर आइए, अब इसको 3 से भाग देना है, तो मतलब भाई 3 आगे आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2। पहले एकदम प्यार से सॉल्व करेंगे ताकि आपको टेंशन नहीं हो। 12x + 3 तिया 9 + 2, यानी 12x + 11। अब एक घर और ऊपर जाएंगे, 2 से भाग दिया, सुंदर सा लगाएंगे ब्रैकेट, 2 से भाग दिया, 2 गुना किए, कितना शेष बचा भाई 1। 12 दूना 2 24x, 11 गुना 2 22 और 1, यानी हो गया भाई 24x + 23। अब ध्यान दीजिए 12 से देना है तो यहां भी 12, यहां भी 12, ये तो देगा 0 क्योंकि शेष निकालना है। 12 गुना 2 24 हो नहीं सकता है, 12 1 के 12, यानी 11 शेष। कभी रट्टा मत मारिए कि जो लास्ट में बचता है वही आंसर होता है, जी नहीं। सवाल आज के जमाने के हिसाब से ट्विस्टेड है, यानी यहां पर अगर सोचो 25 दिया रहता, सॉरी 24 दिया रहता, तब ये लास्ट वाला आंसर होता। तो देख लीजिएगा, अगर उससे छोटा है तो आंसर हो सकता है डिवाइड होने के बाद जो बचेगा वही होगा। तो समझ रहे हैं ना, इस वाले प्रोसेस में सबसे अच्छा बात है कि और एक कंडीशन डाल दे, तब भी आप रेडी हैं ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने में। लेकिन वो बाबू ही रह जाएगा अगर वो डायरेक्ट कर रहा है तो। चलिए बाबू बढ़ते हैं आगे, ये बनाने का कष्ट करें। इसके बाद आ जाते हैं भाई आगे। कहता है भाग के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल दिया है लाभांश। पहले तो यार लाभांश मालूम है किसको बोलते हैं? लाभांश बोलते हैं भाज्य को। ठीक है, देखिए सबसे पहले इतना अच्छा सवाल है कि क्या बोला जाए। शेष का मान दिया है 28, दिया है ना, ध्यान से आप भी देख रहे हो। कहता है जो विभाजक है, यानी विभाजक मतलब b हटा दो तो आपका सुंदर सा बनेगा भाजक। v दे के टेंशन ले रहा था। विभाजक भागफल का 7 गुना है और शेष का कितना है भाई 3 गुना, यानी शेष पता है तो ये 3 गुना होके 84 बन जाएगा। अब कुछ कमजोर बच्चे को ये लाइन को हम ऐसे लिख के बताएंगे। बोलता है भाजक जो है ना वो भागफल का 7 गुना है, ऐसा बोल रहा था, है ना। अच्छा यहाँ पे 54 मैंने लिख दिया, 84 होगा। इसका मतलब भाई ये 84 ये भागफल गुना 7, चूंकि हमारे इधर की स्थिति थोड़ी सी डैमेज है इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं ताकि हमारा हर बच्चा समझे। अगर कोई बच्चा कॉमन सेंस रखता है, अगर भाजक मुझे पता चल गया और ये भागफल का 7 गुना है तो इसका उल्टा कहानी है कि भागफल इसका 1/7 होगा। तो भाई 1/7 मतलब 12, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब मेरे को निकालना है भाज्य, लगा दीजिए फॉर्मूला। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना निकला 84 गुना भागफल, भागफल कितना निकला 12 जोड़ शेष। दिमाग लगाइए, सबका लास्ट डिजिट अलग अलग, ऐसे आंख और दिमाग दोनों दौड़ना चाहिए। तो 4 दूना 8, 8 और 8 16, लगा दीजिए आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल क्या था, लाभांश मतलब क्या होता है, आपको एकदम समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल छोटा सा प्यारा सा, विभाजक भागफल का 4 गुना शेष का 3 गुना। चलिए भाई कौन सा बड़ा बात है, मतलब हो गया भाजक शेष का 3 गुना है तो 12, भागफल अब तो हम डायरेक्ट ही निकालेंगे सर। भाजक भागफल का 4 गुना था, यानी उल्टा करो तो इसका 1/4, 12 का 1/4 3। डायरेक्ट बनाइए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, 12 तिया 36 जोड़ 4 40। जब समझ में आता है तो पेन दौड़ता है। चलिए एक छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा आंसर है।
शेष अपने पास कितना है सर, 46 है। अच्छा भाजक कितना होगा सर, ठीक है ना। हाँ भाई यहाँ पर ये दिया हुआ देखो विभाज्य, हाँ विभाज्य, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, विभाज्य मतलब भाज्य। भाज्य क्या है भाई, शेष का 5 गुना, यानी 46 गुना 5। कैसे करेंगे सर, 40 गुना 5 कितना 200, 6 गुना 5 30, यानी 230। ठीक है भाई, ऐसे भी गुना कर ले, 6 गुना 5 30, 30 का 0, 5 चौक 20, 3 23। अच्छा फिर क्या कहता है, विभाज्य जो है ना भागफल का कितना गुना भाई, 10 गुना, यानी भागफल इसका 1/10 होगा, यानी ये 23 हो जाएगा। अभी विभाजक निकालना है, यानी फॉर्मूला देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य कितना आ गया यार 230, भाजक कितना आ गया मुझे निकालना है, इंटू भागफल, भागफल मतलब 23 प्लस कितना शेष, शेष मतलब 46। इसको यदि आप घटाते हो तो फिर आपका आंसर आएगा भाज्य भाजक, सॉरी भाजक, यहाँ भाजक है ना, यहाँ भी भाजक। अगर आप इसमें 30 घटा दो तो 200, उसके बाद भाई 16 घटाना है 290, 284। भाजक x मान लेते हैं, 23 एके 23 और 5 नहीं कट रहा भाई। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आंसर कैसे दिया, तो मुझे लगता है ना एक मेरे को डाउट ये हो रहा है कि यहां पर हो सकता है ये भाजक ही होगा और ये भाज्य ही होगा। करके देखते हैं शायद आ जाए। तो अगर हमने किया भाज्य बराबर भाजक गुना भाजफल, तो 23 का स्क्वायर 5290 प्लस शेष यानी 46। तो भाई 46 जोड़ दीजिए, 9 4 13, 2 1 3। देखिए शायद आंसर मैच कर गया, लेकिन सवाल वो नहीं था, बस मैंने क्वेश्चन करेक्शन किया तब आंसर आया। लेकिन जो सवाल था उसके अकॉर्डिंग देखो आंसर ऐसा जा रहा था। तो अगर ये सवाल एग्जाम पे है, यही बन के है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर पक्का गलत है। क्वेश्चन मैंने सही कर दिया, अकॉर्डिंग टू दैट आंसर इज 5336। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग आखिरी फेज पे हैं आज के लिए। आखिरी फेज पे कुछ इधर उधर से क्वेश्चन मैंने उठाया है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसका गुणनखंड इतना है। तो कई बार होता है ये नंबर अच्छा आता है, कई बार ये नंबर खराब होता है। आज का दिन मैंने अच्छा बनाने का प्रयास किया है। 123 देखिए ब्रेक हो रहा है, ये 3 से कट रहा है, यानी 41 गुना 3, यानी कौन सा आंसर होगा जो 3 और 41 से कटे। अरे पहले 3 पे तीर चलाएंगे तभी 41 पे जाएंगे। 3 का डिवाइड सबको जोड़ के 3 से कटना चाहिए। जोड़िए, 7 3 10 1 11 नहीं आता है, 8 6 14 1 15 आता है, 8 1 9 1 10 नहीं आता है, 6 3 9 1 10 लगा दो आंसर। मैंने जानबूझ के थोड़ी दिया, दिल्ली पुलिस 2012 का एग्जाम का सवाल है। अगर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गहरा शक जाता है सीआईडी की तरह, तो नेट में सर्च मार लीजिए, इससे ज्यादा क्या प्रूफ रहेगा भाई। एक सवाल ऐसा भी, ये ग्रुप डी का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है भाई। कैसे बनेगा देखिएगा, थोड़ा पहले अच्छा सा हैंडराइटिंग बना के लिखते हैं। 1 का पावर कुछ नहीं, मतलब ऐसा लिखते हैं कमजोर बच्चे के लिए। ऐसा तो यार 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहले पावर खत्म करिएगा, पहले इनका एलसीएम लीजिएगा। तो 3 2 6 का एलसीएम कितना भाई 6। अब कुछ नहीं करिए, सबके पावर को 6 से गुना कर दीजिए, और गुना करने से बताइए ये 3 का स्क्वायर बचेगा 3 दूना, ये भाई 2 का कितना पावर बचेगा 3, ये मुझे बताइए 1 का पावर 6। ऐसे तो एक ही लिखो ना यार, और ये 6 हो जाएगा, 6 6 कट जाएगा। 3 स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, 1 और 6। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन 9, यानी 3 का पावर 1/3। एकदम मस्त सवाल एग्जाम पे आता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। हाँ ये भी सवाल काफी अच्छा है, चलिए बताते हैं। कहता है कि 3 3 5 में जब ये जोड़ते हैं तो आप थोड़ा बचपन में चले जाइए और जैसे बोला है जोड़िए। बोलता है जब इसको जोड़ते हैं ना भाई तो ऐसा मिलता है, और बोलता है कि 8b2 3 से विभाजित, तो a का संभवतः सबसे बड़ा मान क्या होगा। पहले तो भाई कॉमन सेंस है, 5 3 8 आ रहा, तो उधर से कुछ उधार ही नहीं बचेगा।
7 5 12 का 2 मतलब 1 बच गया, तो 3 और 1 कितना यार, 3 और 1 4, 4 हुआ ना। तो इसका मतलब ये हो गया 4 प्लस ए बराबर हो रहा है बी, 4 प्लस ए बराबर बी हो रहा है। अब ये बोलता है कि ये 3 से डिवाइड है, 3 से अगर डिवाइड ये हो गया, ठीक है, तो ए का बड़ा मान पूछा है ना, ए का बड़ा मान पूछा है। तो बताओ क्या करना चाहिए। अगर ये 3 से डिवाइड हो गया तो मेरे को बताइए सबसे पहले 3 के डिवाइड का शर्त क्या है, 8 2 10, 10 में कितना जोड़े। अगर मैंने गलती से इसको 2 माना, अगर मैंने माना, गुस्सा मत हो जाइएगा, ठीक है, अगर मैंने मान लिया तो उधर से क्यों माने, पहले यहीं से मानते हैं ना भाई, ठीक है। अगर मैंने इसको a का मान 2 माना तो ये a का मान 4 2 6 हो जाएगा, यानी b का मान 6। अगर 6 बैठा है तो 8 6 14 2 16, 3 से कटेगा नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मैंने सर 1 माना तो ये 4 और 1 5, यानी b का मान 5 होगा। 8 5 13 और 2 15, हाँ जी 3 से भाग लग रहा, हो सकता है। अगर मैंने 4 माना, 4 4 8, 8 8 16 2 18, ये भी हो सकता है। अगर मैंने 8 माना, समझ रहे होंगे बात, 8 4 12, 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि डबल डिजिट में आ जाएगा, यानी आंसर 4, क्योंकि बड़ा मान पूछ रहा था। ये था इस सवाल का सुंदर सा सॉल्यूशन, कैसे करें। आगे चलते हैं। एक पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के दुगने रुपए दिए जितने सदस्य। अच्छा ठीक है भाई, मान लेते हैं कि सदस्य जो था x था और पैसा कितना दिया भाई, प्रत्येक सदस्य जितना था उसका 2 गुना, तो यानी 2x। तो एक बात मेरे को बताइए, अगर मेरे पास 5 आदमी है और 10-10 रुपया करके दे रहा, 5 आदमी है 10-10 रुपया करके दे रहा, तो टोटल कितना हुआ, या तो 5 को 10 बार जोड़िए या 5 गुना 10 करिए। तो इसका मतलब यही कहानी है कि इनको अगर पूरा गुना कर दें तो टोटल जितना रुपया है वो आ जाएगा। 2 से सुंदर से काटिएगा हैंड राइटिंग बना के, तो भाई एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 1521, एक्स बराबर इतना, इसका रूट कितना, जिसके लास्ट में 1 आएगा, जिसका स्क्वायर, ये तो बेचारा 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 9 का स्क्वायर 81। आगे चलते हैं भाई। एक सवाल ऐसा भी, जब इस तरह का सवाल आता है तो कैसे करें सर, 9 9 9 9 9 8 9 9 9 गुना 9 9 9। सबसे पहले अगर आप कंसेप्ट की बात करें तो ये इससे गुना होता है, तो यार 9 9 9 गुना 9 9 9, उसके बाद प्लस ये इससे गुना होता है। जब इससे करिएगा तो 999 कट जाएगा, तो 9 9 8 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो ये यूनिट मेथड से तो बिल्कुल नहीं बनेगा, हर के लास्ट में 9 है, डबल डिजिट से भी शायद नहीं बनेगा क्योंकि डबल 9 है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 999 इंटू 999, देखिए अगर आपको 999 का स्क्वायर करना है तो बहुत अच्छा शॉर्टकट है, 5 6, कई बच्चा तो मेरे से हमेशा सीखता है, जो नहीं सीखे फर्स्ट टाइम सीखिए। 9 का स्क्वायर होता भाई 81, 3 3 6 81, ऐसे लिखिएगा, और 81 ऐसे लिखिएगा कि 8 के पहले 2 जगह बचे, 1 के पहले 2 जगह। अब मेरा ट्रिक्स ये कहता है कि जो लास्ट नंबर होगा उसमें 1 घटा दो, तो 1 में 1 घटाएंगे तो 2 0, और यहां जो होगा उसमें 1 बढ़ा दो, यहां पर आएगा। ये 9 का स्क्वायर का ट्रिक्स हो गया, बहुत बढ़िया है, बहुत सालों से हम बता रहे हैं। और इसमें जोड़ना भाई 9 9 8, तो ये 9 ये 9 ये 9 9 9 8 9 9 8 ये 9। क्लियर है ना, ठीक है। ये 999 का, यानी अगर 9 रहे तो ये ट्रिक्स फॉलो होगा, अगर 3 रहे तब भी ट्रिक्स फॉलो होगा, अगर 6 रहे तब भी ट्रिक्स फॉलो होगा। तो आप बिल्कुल से ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं जो मैंने किया है। आप 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट को विदाउट पेन भी बता सकते हो सर ये अपना आंसर है। दूसरा उपाय ये हो सकता है 999 के स्क्वायर का, 1000 माइनस 1 फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, लेकिन टाइम लग जाएगा, है ना, समय लग जाएगा। एक उपाय ये भी हो सकता है, ये 1000 से 1 कम, ये 1000 से 1 कम, तो 1 गुना 1 बाकी जो रहता है, तो 1 गुना 1 भाई 1 हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से फिर उससे बेटर जो था वो मैंने बताया।
फिर मार्केट में फिर से एक बंदाड़ी आएगा और आपको जादू दिखाएगा, बोलेगा अगर यही फॉर्मेट रहेगा तो ऐसा कर देना, ऊपर वाला लिख देना और ये वाला लिख देना, लगा देना आंसर। बच्चा पूरा खुश, इतना खुश कि भाई मेरा पास ट्यूशन छोड़ के चला गया उसके पास। हुआ क्या, 6 महीने बाद एग्जाम हुआ, एक भी नहीं सका। क्यों? क्योंकि जादू वो काम ही नहीं किया। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। और क्या बोला जाए भाई। चलिए, बड़ा जल्दी खत्म हो गया भाई, मेरे को लगा था टाइम लगेगा। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा देखिएगा, बताइएगा। चलिए, थैंक यू।